वेलकम टू एग्जाम तक वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पिछले 7 दिनों में जो भी हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं, बिकॉज रिवीजन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। एंड एग्जाम के टाइम पे आप लोग जो है वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियोज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है, या हिंदी में कहूँ सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार इस बार मिला है विनोद शर्मा को। आपको याद रखना है किस राज्य के हैं, तो सिक्किम के हैं, ठीक है, सिक्किम के हैं ये। और इनको ये मिला है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। अच्छा, ये तो मिला है इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में, यानी कि व्यक्तिगत। एक मिलता है संस्थागत, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, और वो मिला है गुजरात की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स को। अभी मैं यहाँ पर बता दूँ, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, GIDM को जो है ये इंस्टीट्यूट में मिला है, और व्यक्तिगत में जो है विनोद शर्मा को मिला है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। सो आपको याद रखना 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से इंपॉर्टेंट डे वाले देख लेते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और साथ में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आपको याद रखना है 25 जनवरी को। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी को। अगर पूछ ले इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है अभी किसने जीता है, तो ये PV सिंधु ने जीत लिया है। बैडमिंटन का टूर्नामेंट था, कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है, और ये PV सिंधु ने जीता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मिनट में आपको बता लेता हूँ। तस्मीन मीर का नाम याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, और ये जो है अंडर 19 खेल में टॉप पोजीशन पर पहुंच चुकी है, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है। आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जो है ऑपरेशन सर दवा शुरू किया है, तो ये हर साल होता है, BSF करती है इसको, अलॉन्ग विद द पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये टाइम होता है जब स्मगलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इस कारण से जो है मतलब पूरा सर्च ऑपरेशन की तरह जो है ऑपरेशन सर दवा शुरू करती है, और ये BSF करती है, आपको याद रखना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म में आपको याद रखना है। 1965 1 दिसंबर को जो है इसकी स्थापना होती है, और पंकज कुमार सिंह जो है इसके अभी अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो लखनऊ की IPL टीम है उसका नाम ऑफिशियल रूप से घोषित हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नाम होने वाला है, और इसके कप्तान होने वाले हैं KL राहुल, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके कैप्टन कौन? KL राहुल। अच्छा, जो अहमदाबाद वाली टीम होगी IPL में उसके कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। तो दोनों आपको याद रखना है, हार्दिक पांड्या आई थिंक वही है, हाँ। और ये KL राहुल जो है लखनऊ टीम के कैप्टन बने, क्योंकि 2 इस बार नई टीमें, तो 8 + 2 10 टीमें अभी IPL में हो चुकी है। पहली बार जो है IPL में 10 टीमें खेलने वाली है। 2 नई टीमें कौन सी है, तो लखनऊ वाली एंड अहमदाबाद वाली। लखनऊ में स्टेडियम कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी कहो या फिर इकाना स्टेडियम कहो, इंपॉर्टेंट स्टेडियम का नाम याद रखना है। एंड सेकंड अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, साबरमती रिवर के किनारे हैं। एंड ये अगर बात की जाए, 1 सेकंड रुक जाइए। एंड लखनऊ अगर बात की जाए तो ये हैं गोमती रिवर के किनारे। नेक्स्ट ICC के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इन सभी अवार्ड्स को। सबसे पहले तो 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, है ना। अभी देखिए, सबसे पहले ICC एम्पायर किसको मिला है? मॉरिस इरास्मस को मिला है, ठीक है। ICC एम्पायर ऑफ द क्रिकेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी आपको कौन से इंपॉर्टेंट याद रखना है? T20 का जो इंपॉर्टेंट होता है, ODI का इंपॉर्टेंट होता है, एंड टेस्ट का, एंड स्पेशली पुरुषों वाला याद रखना ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में वो ज़्यादा पूछा जाता है, जाहिर सी बात है। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? मोहम्मद रिजवान बने पाकिस्तान के। तो मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले ICC का, तो मोहम्मद रिजवान है। एक ICC ने टीम बनाई थी, ठीक है, उस टीम में जो है T20 की टीम थी, और ODI की जो टीम थी वहाँ पर कैप्टन किसे बनाया था? पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना
क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। फिर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 का, तो ये मिला टेनी बोमोंट को, ये इंग्लैंड की है। फिर आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जाने मन मलान साउथ अफ्रीका के हैं। और आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना। अच्छा, ये इमर्जिंग क्या होता है? इमर्जिंग मतलब पता है, उभरते हुए सितारे जो नए नए टीम में आते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, आपको याद रखना है। जाने मन मलान साउथ अफ्रीका और फातिमा सना पाकिस्तान की। तो मेन इंपॉर्टेंट तो ये दो हैं, ठीक है, बट इन दोनों का भी आपको ध्यान तो रखना ही है एट द एंड। अभी कुछ और अवार्ड्स है, अभी आप लोग वो देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ये 3 अवार्ड पहले देख लीजिए। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, कैप्टन भी है ये, एंड बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के कप्तान है ये। देश का नाम भी याद रखना, वैसे आपको इनका देश का नाम याद रह ही जाएगा, तो याद रखना, ठीक है। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेले ली, ये बनी है साउथ अफ्रीका की, इनका नाम भी याद रखना। ओडीआई एंड T20 वाले आपको याद रखना, ठीक है, तो ये याद रखना, लिजेले ली साउथ अफ्रीका की। फिर आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ओडीआई और T20 पुरुषों वाले तीनों आपको एकदम से पक्का क्लियर होना चाहिए। जॉय रूट बने हैं टेस्ट में, इंग्लैंड के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और अवार्ड्स हैं, ये लास्ट हैं आई थिंक, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड छिपा हुआ है। पहले आईसीसी एसोसिएट्स वाले छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है, अगर बात की जाए, रचेल हिएफ ओएफए फ्लिंट ट्रॉफी मिली है, जो कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर सभी फॉर्मेट में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये बनी है स्मृति मंधाना भारत की, इसीलिए इस अवार्ड को याद रखना, इसका नाम भी याद रखना। रचेल हेयॉन्ट फ्लिंट ट्रॉफी जो है किसे मिली है? 2021 की, तो ये स्मृति मंधाना को मिली है, भारत की है। नेक्स्ट है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो मिलती है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब कि हर फॉर्मेट का सबसे बेस्ट क्रिकेटर शाहीन अफरीदी को मिला है, पाकिस्तान के हैं ये, तो नाम याद रखना शाहीन अफरीदी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक जो है गुड डॉट्स नाम की कंपनी है, जो कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है, तो नाम याद रखना इस कंपनी का, गुड डॉट। नेक्स्ट 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो CGL के एग्ज़ाम होते हैं अगस्त में, वहां पर जो 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, जहां पर ITBP ने जीती थी, वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्टली डायरेक्टली हूबहू, तो आप लोग मान के चलिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है, अगर बात की जाए, लद्दाख ने, आपको याद रखना लद्दाख ने जीती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश में। किसने जीती है? तो लद्दाख ने जीती है। कितनी टीम थी? तो 6 टीमें थी, ठीक है। 6 टीमें कौन सी थी? 4 तो यही हो गई, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली, तेलंगाना, फिर एक ITBP की टीम थी, एंड एक थी चंडीगढ़ की टीम, ठीक है। तो ये जो है 6 टीमें थी, और ITBP को हराकर जो है लद्दाख ने जीता ये खिताब, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंपनी डेकाकॉन बन गई है? यूनिकॉर्न कंपनी कौन होती है? जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है, ठीक है, $1 बिलियन, और ये भारत में 54 हैं अभी, जो कि UK से भी हमने जो है आगे निकल चुके हैं। अभी ये कंपनी यूनिकॉर्न में से डेकाकॉन बन चुके हैं, एंड ये हैं स्विगी, जी हाँ बिल्कुल, फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी जो है, इसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। खाना पहुंचाते पहुंचाते अपनी वैल्यू भी बहुत पहुंचा दी है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक GK PDF जो है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक्स GK 50 से भी ज़्यादा टॉपिक, 150 पेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रीड करना है सिर्फ, तो आप लोग एग्जाम तक की वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं आर्टिकल, लेकिन आपको शॉर्ट एकदम PDF चाहिए, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ हो, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, 44 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सेकंड रुक। अब नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो रिसेंट में जारी हुआ है, किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ठीक है, नाम याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जारी किया है। भारत की रैंकिंग 85 है, 2021 में भी यही थी, और 2022 का जो इंडेक्स आया है, यहाँ पर भी भारत की रैंक जो है 85 ही है, तो आपको याद रखना है। पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है 85। अच्छा, टॉप पे कौन है? टॉप पे 3 देश हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, तो ये आपको याद रखना है। टोटल 180 देशों में भारत की रैंक अभी जो है 85 रही है। सबसे नीचे पे साउथ सूडान रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, DCSAF, ये जो है अगर बात की जाए, DC मतलब
वॉशिंगटन डीसी में हुआ है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जो है ये किसको मिला है, आपको याद रखना है, सुष्मिता सेन को मिला है ये अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरनाथ संधू कौन है, हरनाथ संधू इस बार की मिस यूनिवर्स हैं, आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स जो है हरनाथ संधू हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सुष्मिता सेन को जो है ये अवार्ड मिला है, यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में जो फंक्शन हुआ था वहाँ पर इनका एक शो आता है आर्या 2 टीवी में, और उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, वर्किंग वुमेन को दिया जाता है ये अवार्ड, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पद्म पुरस्कार जो अभी मिले थे उन सभी के बारे में यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ये वीडियो अगर किसी ने भी नहीं देखा है भूले तो भी जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री तीनों के इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पर, सभी को इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, सो जरूर से देख लेना ये वीडियो, अभी तक 700 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है, तो ये क्या है, हैदराबाद में, आपको याद रखना, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है अभी मैं आपको बता लेता हूँ। एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एक्चुअल में 1000वीं जयंती है किसकी, रामानुजाचार्य जी की, इनकी जयंती के अवसर पर जो है 216 फुट की मूर्ति स्थापित की जाएगी, और ये सबसे ऊंची मूर्ति होगी जो बैठी हुई अवस्था में होगी, ठीक है ना। सरदार पटेल जी की मूर्ति जो है मतलब खड़े हुए हैं उस स्टैचू में, लेकिन यहाँ पर जो है रामानुजाचार्य जो है बैठे हुए होंगे, और ये सबसे ऊंची होगी मूर्ति, इस तरह की स्टैचू आप लोग देख पाएंगे। तो ये हैदराबाद में, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये रिपब्लिक डे सेल मैंने आपको बता दी अभी नहीं है, लेकिन आप 44 रुपीज़ में डाउनलोड कर लीजिए इस PDF को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शिंजो आबे को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो शिंजो आबे जी को अगर बात की जाए नेताजी पुरस्कार मिला है, ये कोलकाता में एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिया है नेताजी पुरस्कार, आपको याद रखना, ठीक है। पिछले साल इनको पद्म विभूषण मिला था, इस साल इनको जो है नेताजी पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, दोनों से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो के सदस्य जो हैं कहाँ पर 12 दिवसीय अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, आपको याद रखना है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में ये करने वाले हैं। एंड अगर बात की नेपच्यून स्ट्राइक 22, ये एक्सरसाइज किन के बीच में होने वाले, नेटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 30 कंट्री हैं, लेटेस्ट मेंबर है नॉर्थ मैसेडोनिया, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, 1949 में होती है इसकी स्थापना, सैन्य संगठन है, ये आपको याद रखना है, और इसकी एक्सरसाइजें पूछी जाएगी एक्सरसाइज। यहाँ पर आप लोग मैप में देख पाओगे, ये पूरा का पूरा मैंने मैप बताया था, प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका, 7 महाद्वीप, चलो मैं आपको बता लेता हूँ। वैसे मेरी इच्छा है कि मैप पे अलग से एक सीरीज लाऊं मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे से आपको मैप समझाने की कोशिश करूँगा जरूर से। ये एशिया मिलेगा आपको, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका मिलेगा, थर्ड नंबर पे आप लोग ऑस्ट्रेलिया, 4 नंबर पे ये है यूरोप सबसे डेवलप, 5 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, और छठे नंबर पर ये है कौन सा, साउथ अमेरिका, और 7वें पे ये अंटार्कटिका। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सातों के सातों जो है महाद्वीप हैं, और 4 महासागर हैं, हालांकि 5वां महासागर जो है साउदर्न सी जो है, इस महासागर को भी 5वां महासागर घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अमित शाह ने जो है किस राज्य के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, जम्मू कश्मीर के लिए किया है। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में जो है अलग अलग जिलों को विकास के आधार पर जो है ये इंडेक्स दिया गया है, तो इंडेक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये जरूर याद रखना कि अभी भारत में सबसे पहला ऐसा कि कौन सा स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, तो ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में मियाँ पोटली किस देश की लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री है, बारबाडोस की, ठीक है, बारबाडोस की पूछ ले कि PM कौन है, तो मियाँ मोटली है। राष्ट्रपति पूछ ले, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, सेंड्रा मैसन, सेंड्रा मैसन जो है पहली राष्ट्रपति बनी है यहाँ पर, तो सेंड्रा मैसन याद रखना है। अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे नवीनतम गणतंत्र वाला देश कौन सा है, तो नवीनतम गणतंत्र बारबाडोस भी ही है, कैरेबियन आइलैंड में मिलेगा ये देश। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अच्छा इसकी कैपिटल याद रखना, ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है, ये भी क्योंकि एग्जाम है, ये बहुत चर्चा में रहती, अक्टूबर में मैंने इसके बारे में बहुत बताया था। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर, लखनऊ में खोली गई है, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है शिवांगी सिंह, आपको याद रखना, ठीक है। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनी है, और इन्होंने राजपथ पर भी परेड में हिस्सा लिया था, ठीक है। राजपथ पर इस बार 21 झांकियाँ निकाली गई, 12 राज्य और 9
जो केंद्र सरकार की मंत्रालय होते हैं उनकी झांकियाँ थी। टोटल 21 झांकियाँ थी। अभी कौन सी झांकी बेस्ट है ये अवार्ड आना बाकी है, 1-2 दिन में हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट HPCL के नए चेयरमैन कौन बने? सो HPCL के नए चेयरमैन बने पुष्प कुमार जोशी। आपको याद रखना ONGC की ही ऑर्गेनाइजेशन है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC की अभी कुछ टाइम पहले पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलका मित्तल बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। सोमा मंडल किसके हैं? सेल की हैं अध्यक्ष, इनका नाम भी याद रखना है। दो बाकी पुष्प कुमार सिंह HPCL के बने हैं। नेक्स्ट अभी भारत मध्य एशियाई सम्मेलन हुआ है, पहली बार अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपको याद रखना सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के जो है किस देश के साथ राजनीतिक संबंध जो है 30 वर्ष राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो इंडिया और इजराइल के हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी को भी जो पहली बार चैनल पर आए हैं और वो देख रहे हैं इतने जल्दी करंट अफेयर्स कैसे करवा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आप लोग डेली करंट अफेयर्स जरूर से देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये है रिविजन वीडियो, तो रिविजन के हिसाब से ही चलना पड़ता है। नेक्स्ट है, ये आपको पता होना चाहिए इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है और नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री है, इजाग हरगोज जो है राष्ट्रपति है, नेसेट संसद है, ये आपको याद रखना। न्यू इजरायली शेकल जो है करेंसी है, एंड ये आपको याद रखना। A4 जो है ना, ये अभी यहीं मतलब 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, इन्होंने जो है ना, चलो छोड़ो अभी, ये आप लोगों देख पाएंगे अभी इन्होंने एक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है। अगर किसी को याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना। हाल ही में किस राज्य के अनुसार यमुनानगर के आदि बद्री डैम बनाया जाएगा? सो आदि बद्री डैम बनाया जाएगा हरियाणा में। आपको याद रखना हरियाणा के यमुनानगर में बनाया जाएगा, और ये सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। किन राज्य सरकारों का प्रयास है? तो हिमाचल प्लस हरियाणा दोनों का ही प्रयास है, आपको याद रखना है। जहाँ पर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की जो सहायक रिवर है, उससे पानी लाया जाएगा आदि बद्री डैम में। यहाँ पर एक बड़ा सा डैम बनाया जाएगा, उसके बाद इस पानी को छोड़ा जाएगा, और लगभग 200 किलोमीटर के बाद ये जो है आगे घाघरा रिवर जो है उसके पानी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से ये शुरुआत है कि हाँ सरस्वती रिवर यहाँ पर बहती थी, तो ये आदि बद्री डैम है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब तो बनने ही वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से जो है 70,000 AK-203 राइफल रशिया से खरीदी है? इंपॉर्टेंट है, रशिया से एक्चुअल में 6,70,000 खरीदने वाले हैं, मतलब है ना। तो 70,000 तो हमने वहाँ पर रेडी टू बिल्ट खरीद लिए हैं, जो आज भी हम लोग सेना में दे सकते हैं। 6 लाख हम लोग जो हैं अमेठी में बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया, तो याद रखना है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है। किन 3 देशों ने अभी जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है चिरू 2022? तो ये ईरान, चीन और रूस ने किया है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। ईरान, चीन और रूस ने तीनों ने मिलकर किया है, पर्शियन गल्फ में किया है, ये फारस की खाड़ी में, आपको याद रखना है। और ईरान की अगर बात की जाए, तेहरान कैपिटल है ईरान की, तेहरान कैपिटल है, और ये आपको याद रखना है। इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में। ओमान की खाड़ी में क्या है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे ईरान का जो मैप है ना, तो ईरान के मैप के नीचे यहाँ पर मिलेगी फारस की खाड़ी, और जस्ट जो अरेबियन स्टार्ट होता ना, तो वहाँ पर मिलेगी ये ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो मैप में मैं आपको समझा दूंगा, बाकी ये ओमान की खाड़ी में हुआ है, दोनों जस्ट पास में है ना, दूर नहीं है। हाल ही में किसे असम वैभव पुरस्कार मिला है? असम वैभव पुरस्कार मिला है सर रतन टाटा जी को, आपको याद रखना। टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन है, और इनको मिला है रतन टाटा जी का नाम आपको याद रखना है, असम वैभव पुरस्कार। नेक्स्ट, चलिए छोड़िए ये क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा को जो है 2021-22 में कौन से अवार्ड्स मिले हैं? सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, याद रखना। पद्म भूषण मिला है, एंड आर्मी में है, सो इसलिए परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है। आर्मी में इनकी रैंक पूछ ले तो सूबेदार के पद पर ये हैं, आपको याद रखना है। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि 2018 में इन्होंने जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, और अभी ओलंपिक में इन्होंने फाइनली गोल्ड जीता है, तो सबके बीच फेमस हो गए। बाकी काफ़ी टाइम से जो है जेवलिन थ्रो में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 7 अगस्त को अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को जो है ना, ये जेवलिन थ्रो डे मनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया डिटेल। ये हैं अगर बात की, हाँ 84 इसी की बात कर रहा था मैं, वो A4 एक मिसाइल सिस्टम अलग था, ये 84 जो है ना, ये हम लोग खरीदने वाले हैं। स्वीडन की कंपनी है साब, ठीक है, साब कंपनी है, इस कंपनी से हम लोग खरीदने वाले। तो साब कंपनी आपसे पूछा जा सकता है किस देश की है, तो स्वीडन की है। जैसे द असॉल्ट किस देश की है, द असॉल्ट एविएशन, तो ये
फ्रांस की कंपनी है जिससे हमने जो है राफेल खरीदा था। इसके अलावा अमेरिका की कौन सी है, जैसे अमेरिका की काफ़ी सारी बोइंग कंपनी है। तो ये सब जो है ना अलग अलग कंपनी जो होती है देश की। तो इसी तरह से स्वीडन की जो कंपनी है साहब, उससे हम लोग खरीदने वाले 84 जो कि होगा सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन। ओके, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। स्टॉकहोम कैपिटल मिलेगी आपको स्वीडन की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे जो है 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, 1953 में स्थापना हुई थी इंटरनेशनल कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की। इसका नाम हालांकि पहले अलग था, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। सो आपको याद रखना है ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के भी हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, साथ में नेटो के भी हेडक्वार्टर्स हैं, और ये कैपिटल है बेल्जियम की। किस देश की प्रसिद्ध कथकली और पद्मश्री अवार्ड जो है मिलिना साल्विनी, तो मिलिना साल्विनी की डेथ हो गई है। फ्रांस की थी ये रिसेंट में। कथकली नृत्य इन्होंने यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध करवाया और पद्मश्री इनको मिल चुका था 2019 में। सो याद रखना इनका नाम, देश पूछेंगे ठीक है। तो मिलिना साल्विनी फ्रांस की थी, ना कि भारत की थी, लेकिन कथकली बहुत अच्छे से करती थी। कथकली स्पेशली केरला का जो है ये डांस है और ये शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चरणजीत सिंह जी का डेथ हो गई है। 1964 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था और उस समय ये कैप्टन थे चरणजीत सिंह। तो हॉकी से संबंधित थे, आपको याद रखना है। हॉकी में अभी तक हमने जो है 8 गोल्ड मेडल जीते हैं एंड 1 सिल्वर भी जीता है और 3 आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, जिसमें 1 इस बार टोक्यो में जीता है। तो ये आपको हॉकी का याद रखना, 8 गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा हमने इसी में जीते हैं हॉकी में। किस राज्य में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको TX2 अवार्ड मिला है? सो दैट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है ये और इसको मिला है TX2 अवार्ड, आपको याद रखना है। ओके, टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए। हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नियोकॉव कहाँ पर मिलने की घोषणा की है? वुहान के जो साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने ये बताया है कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा वायरस हो रहा है कोविड का ही अलग से, और ये अभी तक इंसानों में नहीं है, चमगादड़ों में है, लेकिन इन चमगादड़ों से इंसानों में बहुत जल्दी ये फैल सकता है। अगर फैल गया तो हर तीसरे में से एक व्यक्ति की डेथ होगी, ये यहाँ पर रिसर्च बता रही है चाइना और रूस की। तो देखते हैं अब क्या होता है भाई साहब, वायरस तो आते ही रहे हैं। साउथ अफ्रीका की है फिलहाल, आपको याद रखना है। केपटाउन यहाँ की कैपिटल है, ब्लोम फोन्टेन है और एक और तीसरी कैपिटल भी है यहाँ पर। तो तीनों कैपिटल आपको याद रखना है, केपटाउन, ब्लोम फोन्टेन एंड तीसरी कैपिटल भी यहाँ पर हैं। तो ये आपको याद रखना है। रेंड है यहाँ की करेंसी और यहाँ के अभी सिरिल रामफोसा जो हैं ये राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट है, इंडिया वुमेन्स अनसंग हीरोज, ये पुस्तक किसने लिखी है? मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। मीनाक्षी लेखी अभी जो है संस्कृति राज्य मंत्री है, तो नाम भी याद रखना, संस्कृति राज्य मंत्री है एंड इन्होंने ये पुस्तक लिखी इंडियाज वुमेन्स अनसंग हीरो। जो आज़ादी के समय महिलाओं ने रोल निभाया था ना, और जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनका यहाँ पर रोल किया गया है। अब लास्ट 8 क्वेश्चन बचे हैं और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है कौन बने हैं? तो ये बने अनंत नागेश्वरन, इनका नाम याद रखना। KV सुब्रमण्यम साहब थे और इनकी जगह अभी अनंत नागेश्वरन साहब बन चुके हैं। CAG पूछ ले तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, CGA पूछ ले तो दीपक दास हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने लिखी है। सुभाष गर्ग कौन थे? तो ये हमारे वित्त सचिव रह चुके हैं, ठीक है, तो वित्त सचिव रह चुके हैं, फॉर्मर IAS अधिकारी हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं 2021 में ही। तो आपको याद रखना, सुभाष गर्ग साहब ने पुस्तक लिखी कि किस तरह से भारत सरकार 2030 तक जो है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है। तो इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, फरवरी में लॉन्च होगी, फिलहाल मत पढ़ना, ठीक है। TV सोमनाथम अभी कौन है? वित्त सचिव है। और आपको याद रखना, अजय कुमार कौन है? ये है रक्षा सचिव। अजय कुमार भल्ला पूछ ले तो ये हैं गृह सचिव, सब आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर बात किया, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने एक ऐप लॉन्च किया है डिजिटल संसद। डिजिटल संसद ऐप में आपको सब कुछ संसद से रिलेटेड डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में जो है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है? एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट ही, और ये क्या है? एयरटेल में, आपको याद रखना, ठीक है, भारतीय एयरटेल में ये किया है। सो याद रखना आपको भारतीय एयरटेल के बारे में। गूगल की बात करते हैं, 1998 में स्थापना होती है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे एंड इसके अभी CEO कौन है? सुंदर पिचई है, जिनको इस बार जो है पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉ का उद्घाटन हुआ है? ये एम्स्टर्डम में हुआ है। एम्स्टर्डम कैपिटल मिलेगी आपको नीदरलैंड की। नीदरलैंड का या हॉलैंड भी कहते हैं इस देश को, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, हॉलैंड का ले
या फिर ये कह ले कोई भी नाम कह ले, ये इनकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। हेग यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस सिटी है जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पर हमारे कुलभूषण जाधव जी का मामला चल रहा है। नेक्स्ट अगर बात की हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टीवी नहीं है भाई साहब, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये स्टार्ट हुआ है गुड़गांव में। 100 चार्जिंग पॉइंट दिए गए यहाँ पर, और ये अभी तक भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है डेटा गोपनीयता दिवस, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे, ये 28 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, आपको याद रखना है। एंड इस बार की थीम क्या है, प्राइवेसी मैटर्स, ठीक है, ये इसकी थीम थी, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इतना ही याद रखना आपको इसकी टाइटल, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पूछ ले तो रस्किन बॉन्ड आपको याद रखना, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरियस सारे एग्जाम में इनकी बुक पूछी जाती है। यही था आज का सभी के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वीकली रिवीजन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको डिटेल चाहिए सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पे आ जाइए। आज की क्लास लेटे हैं, कल से मैं कोशिश करूँगा कि सुबह 6 बजे क्लास ले लूँ। तो यही है आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।